3 इंडियन ओरिजिन नौजवान लड़कों को कनाडा की पुलिस ने अरेस्ट किया है और जिस तरीके से अरेस्ट किया है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है इस समय। भारत में और कनाडा में कई लोग इस अरेस्ट का जो तरीका था उसकी आलोचना कर रहे हैं और पुलिस जो है उसको आप कह लो कि जस्टिफाई कर रही है जिस तरीके से इनको अरेस्ट किया गया। वो तरीका क्या है? पूरा देसी स्टाइल से इनको अरेस्ट किया गया है। जैसी हमारी इंडियन पुलिस जब किसी को अरेस्ट करती है तो वैसे ही किया गया है इनको अरेस्ट। वो किया गया है तरीका ठुकाई का। इनको अरेस्ट के समय अच्छी तरह से इनकी ठुकाई की गई है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये आपको पूरी तरह से पिक्चर क्लियर कर देगी कि किस तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया। किसी की आंख पर आलू बना पड़ा हुआ है, किसी की दाढ़ों में एक कसोने लगा हुआ। पूरी उन्होंने जैसे पंजाब पुलिस अपनी फॉर्म में आके गिरफ्तार करती है ना क्रिमिनल को, ऐसे ही इन तीनों को किया। अब बात तो ये है कि कनाडा या बाहर की कंट्रियों में पुलिस तो ऐसे गिरफ्तार ही नहीं किसी को करती। वो तो बड़े प्यार से इज्जत से जाके वो अरेस्ट करते हैं, वो किसी को ऐसा तो करते ही नहीं है। तो आप ये हिसाब लगा लो कि इन तीनों बंदों ने क्या उनके साथ किया होगा अरेस्ट के दौरान जो उन्होंने इनके साथ ऐसा व्यवहार किया है। चलिए बात करते हैं कि ये मसला है क्या और कौन ये तीनों नौजवान और क्यों पुलिस को इतनी ज़्यादा फोर्स यूज़ करनी पड़ी इन्हें अरेस्ट करने के लिए। कनाडा का एक मशहूर सिटी है सरी। वहाँ पर एक क्राइम बड़ा पॉपुलर हो रहा था पिछले दिनों में। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते तो आपको पता होगा कि लोगों को फिरौतियों की कॉलें आ रही थी। ये जो हमारे इंडियन ख़ास तौर पर जो बिजनेस पर्सनस हैं उनको फिरौती की कॉल आती थी, हमें $1 मिलियन दे दो, हमें $2 मिलियन दे दो। आगे से अगर बंदा वो कह देता था मैं नहीं देता तो ये देसी हमारे ही बंदे उनको कॉल करते थे। तो ये क्या करते थे, उनका पैसा ना देने की वजह से ये उनके घरों के ऊपर फायरिंग करते थे, जिसकी वजह से पूरा कनाडा ख़ास तौर पे ब्रैम्पटन, सरी और बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं वो लोग डर के माहौल में उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से पुलिस की बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही थी क्योंकि लोग कह रहे थे कि पुलिस ज़्यादा एक्शन नहीं ले रही क्योंकि अभी तक एक बंदा पकड़ा ही नहीं गया था। और ये जो कॉलें आने का जो सिलसिला है ये तकरीबन 2-3 साल से चल रहा था, अरेस्ट कोई हो नहीं रहा था। अब पुलिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वहाँ के लोग तो प्रोटेस्ट करने लग पड़े थे कि जो सरी की पुलिस है या जो दूसरे पुलिस डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे। उसी के चलते हुए पुलिस जो अपना प्रेशर था वो रिलीज़ करना चाहती थी कि लोगों को एक तरह से ये मिल सके कि हम कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने एक टीम अपनी लॉन्च की सरी पुलिस वालों ने, जिसका नाम रखा था प्रोजेक्ट एश्योरेंस, जिसकी वजह से उनके जो पुलिस कुछ खास चुनिंदा पुलिसकर्मी थे उनको जुटाकर उन्होंने एक ये टीम को पूरे एरिया में सरी के गश्तों पर भेज देते थे, पेट्रोलिंग करने के लिए भेज देते थे ताकि रंगे हाथ इन लोगों को पकड़ा जाए क्योंकि ये गोली चलाकर वहाँ से भाग जाते थे। 1 फरवरी को ऐसे ही ये वाली जो टीम थी प्रोजेक्ट एश्योरेंस वाली, ये एक जगह पर ऊपर गश्त कर रही थी, पेट्रोलिंग कर रही थी। उस एरिया का नाम था कोरसेंट बीच एरिया है वहाँ का सरी का। वहाँ पर ये जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तो पुलिस से जो कंट्रोल रूम है उनको कॉल आती है। ये तकरीबन समय है सुबह का 3:50 पे जब कॉल करने वाला कहता है कि हमारे पड़ोस में एक, उन्होंने एड्रेस बताया उसी एरिया में, कि वहाँ पर गोलियाँ चलने की आवाज़ आई और बंदे भागते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो टीम थी इनको सतर्क कर दिया गया। ये तुरंत वहाँ पर जाते हैं और क्या देखते हैं कि 3 नौजवान लड़के वहाँ से भागकर गाड़ी एक में बैठ रहे हैं। ये मैं पहले आपको लड़के बता दूं, इनके नाम बता दूं, ये कौन है और कहाँ से हैं। ये जो जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है, पहले नंबर पर है 21 साला हरजोत सिंह, उसके बाद है 19 साला तनवीर सिंह और उसके बाद तीसरा है इनका साथी 21 साला दयाजीत बिलिंग। ये तीनों ही इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और ये कनाडा में कैसे विज़िटर वीज़े पे, स्टडी वीज़े पर ऐसे कनाडा में आए थे। तो ये तीनों उस समय किसी के घर में, जैसे फिरौती की कॉलें होती हैं, ये किसी के घर में जाके धमकी देने गए थे और गोलियां चला के भाग रहे थे। पुलिस ने जब देखा ये तीनों भाग रहे हैं तो पुलिस ने इनका पीछा किया। पुलिस ने गाड़ी आगे लगाकर इनको रोका।
अब वो वाली क्लैरिफिकेशन आ रही है जिसकी वजह से ये न्यूज़ वायरल हो रही है कि इन्होंने पुलिस का विरोध किया, इन्होंने पुलिस को आप कह लो कि अरेस्ट को रेजिस्ट किया कि हमें ना पकड़ें। तब पुलिस ने फिर जो थी वो इनके साथ सख्ती की, जहाँ आप कह लो कि फोर्स का यूज़ किया पुलिस ने, जैसे हमारी भारतीय जहाँ पंजाब पुलिस यूज़ करती है। इनको फिर अच्छा कसूनमुखी उन्होंने फेरा वहाँ पर। और बाद में क्योंकि पुलिस ने ये बयान, बाद में उनका एक सार्जेंट था जिसका बयान बड़ा वायरल हो रहा था, क्योंकि लोग ये हैरान थे कि यार इन कंट्रियों पे तो वो ऐसा मारते मूरते नहीं हैं बंदों को, वो तो आराम से पकड़ के तो ले जाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं, जैसे जीजा जी को पकड़ा हो। तो यही कैसे इनको सुन फिरा है। फिर उन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन की, उसके जो अधिकारी थे उन्होंने कहा जी इन बंदों के पास गन थी, इन बंदे के पास वेपन था, तो हम अगर ना सख्ती करते तो हो सकता है ये पुलिस के ऊपर भी कर सकते थे अटैक। इसलिए पुलिस ने फिर इनको जाके दबोचा और इनके साथ जो भी हुआ, बाद में पुलिस इनको पकड़ कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। ये न्यूज़ पूरी वायरल हो जाती है, क्योंकि पहले ही सरी में जहाँ जो वहाँ के एरिया हैं कनाडा के, वो तो पहले ही दुखी थे कि यार बंदे हमारे बच्चे हमें ही फिरौतियों की धमकी दे के तो ऐसे हमें तंग कर रहे हैं। जब ये पकड़ा और न्यूज़ पूरी वायरल होगी। और आप इनकी उम्रें देखो दोस्तों, एक 19 साल का है इनमें और दो 21 साल के हैं। अब रिपोर्टली जब इनको पकड़ा गया तो इन्होंने कहा जी नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो बंदा पूछे तुम गन्ने लेके, क्या खरबूजे काटने के लिए गन्ने लेके गए थे? यही काम करने के लिए गए। बाद में पुलिस ने, आपको पता है सीसीटीवी कैमरा तो हर जगह पर होता, पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरा लिए और वहाँ से सारा कुछ इनका पता चल गया। इनमें से जो दयाजीत बताया जा रहा है, रिपोर्टरली है, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि ये बंदा विजिटर वीज़े के ऊपर आया था और इसकी वीज़ा लेने की वीडियो भी वायरल हो रही है। जैसे आपको पता ना हमारे इंडिया में आजकल एक रिवाज चला हुआ, जब कोई कनाडा का या यूके का वीज़ा मिलता तो जो एजेंट होता है वो एक इंस्टाग्राम की रील या क्लिप बनवाता है, तो बंदा वीज़ा पकड़ के कहता है हाँ जी जी ये सर ने मेरी बड़ी हेल्प की जी, आप भी इनके पास ही आओ, पैसे बाद में इन्होंने लिए। ये बंदे की ऐसी वीडियो वायरल हो रही है कि कनाडा आने का इतना चाव था। अब रिपोर्टली ये बताया जा रहा है कि ये जो दयाजीत है इसके पास एक महंगी कार थी जिसकी इसके किस्तें नहीं भरी जा रही थी, तो इसने इसके लिए ये जो गैंग्स होते हैं इनका सहारा लिया और उनकी आप कह लो कि छत्र छाया में रह के ये लोगों को फायर करके उनके घरों में धमकी लगा के तो इनको वो पेमेंट मिलती थी। तो इतना ज़्यादा ये मसला अभी गहरा हुआ है और लोग कह रहे हैं जी देखो हमारे बंदे हमारी बदनामी करा रहे, क्योंकि जब ये पकड़े गए हैं तो जो उधर के नेटिव लोग हैं, गोरे लोग हैं, वो तो यही कह रहे हैं देखो जी ये टारगेटेड कर रहे हैं जी, अपने बंदों को कर रहे हैं कि ये किसी को और को खतरा नहीं है। इसीलिए पुलिस भी तब की ठंडी पड़ी हुई थी। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि इसमें कैसे ये काम करते हैं और कैसे ये ग्रुप्स फिरौती की मांग करते हैं। तो इसकी वजह से ये न्यूज़ थी पूरी वायरल हो रही थी। अब इनके ऊपर जो मुकदमा चलेगा, इनकी जो भी कुछ होगा, क्योंकि एक ये भी प्रॉब्लम है कि कनाडा में जब ये पकड़े जाते हैं इनको जमानत मिल जाती है। अभी जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक तो कोई जमानत का अभी तक पता नहीं है अभी क्या होगा। अब इनके पास फायर आर्म का वो चलेगा, केस चलेगा, बाद में इनके ऊपर फिरौती जो भी क्लियर होगा इनके ऊपर वो केस चलेगा। और बाद में क्या होगा दोस्तों इनके साथ, आपने बिल्कुल सही गैस किया, डिपोटेशन, पिंड को वापस भेजा जाएगा इनको। वो नहीं अब नहीं वो चलता काम पे पकड़ के को, इनको वो डिपोर्ट किया जाएगा। यार नौजवान हो आप, 21 साल के हो, क्या कर रहे हो यार, अपना सारा फ्यूचर ख़राब कर रहे हो चंद $1000 के लिए। अब आपको जब डिपोर्ट करेंगे, पहले तो आप एजेंट के सामने ऐसे कर रहे थे सर के पास आना, अब कौन से सर के पास जाओगे। ये मेरी वीडियो करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि ये वीडियो सबके पास पहुँचे जो बच्चे हमारे सोच रहे हैं कि हम ऐसी इलीगल एक्टिविटी में शामिल होकर पैसा बना सकते हैं। आप बिल्कुल ना ऐसा करें, क्योंकि इसका अंजाम ऐसा होगा और पूरी दुनिया में आपकी वीडियोस वायरल होगी। अब इनके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो क्या बेचारे करते होंगे कि एक तो हमने अपना बच्चा गवाया और ऊपर से जो बदनामी हमारी होगी रिश्तेदारों में या कम्युनिटी में वो अलग से। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इनको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा के बाद क्या इनको डिपोर्ट करना चाहिए। मैं आपके कमेंट्स की वेट करूँगा। आपको पता है कि मैं आपके कमेंट्स रीड करके जवाब देता हूं। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।